लखनऊ एसजीपीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल को आज 9वां दिन हो चुका है। आज भी लगातार हड़ताल जारी है। आज डॉक्टर ने प्रोजेक्टर लगाकर कोर्ट की हियरिंग को लाइव सुना है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि आज कुछ खास सुनवाई नहीं हुई है। गुरुवार को कोर्ट की अगली सुनवाई में शायद कुछ फैसला आ सकता है। वहीं डॉक्टरों की लगातार मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में मरीजों की इलाज और मरीजों की देखभाल कर सके। आइए आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोलकाता की घटना के विरोध में आज 9वां दिन है जो कि लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम एसजीपीजीआई में हैं और आज कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई होनी थी और उसकी लाइव स्क्रीनिंग की जा रही थी। यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं एसजीपीजीआई के, वो लगातार पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनिटर लगा करके यहाँ पर कोर्ट की पूरी हेयरिंग सुनी गई। क्या कुछ हुआ उस हेयरिंग में, बात करते हैं। सर, आज जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या कुछ उसमें हुआ है? देखिए, जो कोर्ट में सुनवाई हुई है तो उसमें नेशनल टास्क फोर्स पर उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि एम्स हैं, उसके बाद फिर निमहांस हैं, कुछ और मेडिकल कॉलेजेस जिसमें कि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके डायरेक्टर्स का एक टास्क फोर्स बनाया जाए ताकि जो इंस्टीट्यूट लेवल पर सिक्योरिटी है या बाकी सिक्योरिटी का इशू है उसमें डिस्कशन हो। बट जो हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं कहा गया है। और दूसरा, हमारी एक चिंता थी कि जो हमारे कोलकाता में जो कलीग्स हैं तो वो लाइफ थ्रेटन हो रहे हैं, तो एक जो रिज़र्व फोर्सेस की सेंट्रल वहाँ डिप्लॉय करे, एक कोर्ट में आज इस पर बात हुई है। तो ये होना चाहिए। और दूसरा, जो कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो थर्सडे को है, जबकि कोर्ट ने सीबीआई से बाकी जो उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह है सबमिट करने को बोला है। तो थर्सडे तक, क्योंकि आज तो एक जनरल डिस्कशन हुआ है, हाँ जनरल डिस्कशन हुआ है, लेकिन अब थर्सडे को अब क्या रिपोर्ट सबमिट होता है, उसमें क्या कोर्ट का डिसीजन रहता है या हियरिंग रहता है, वो देखना बाकी है। अच्छा, इसके बाद आगे की क्या आप लोग की रणनीति है? ऐसे ही कंटिन्यू आपका प्रोटेस्ट चालू रहेगा ऐसे ही? हमारी जो एक अभी की ज़रूरत है और जो पूरे एक नेशन वाइड वॉइस में कि हमको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, तो वी वांट सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट। अच्छा, इस दरमियान अगर हम ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि मरीज़ तो बहुत आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? ओपीडीज जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं तो वो विदहेल्ड है, लेकिन जो जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो चल ही रही हैं। वो तो जहाँ पर भी इमरजेंसी या जो उसका पार्ट है तो वो तो ऑल ऑन गोइंग है। तो लेकिन फिर भी हम डिमांड करते हैं कि क्योंकि कल्प्रिट्स जो हैं उनको बहुत जो अभी तक नहीं आए हैं सामने, उनको अरेस्ट करके और उनको फांसी हो, क्योंकि इस जो जघन्य अपराध हुआ है फांसी से कम कोई भी पूरा भारतवर्ष का कोई नागरिक उससे कम नहीं मांग कर सकता है। ताकि और दूसरा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ हमको लिखित में दे, लिखित में दे, ये हम चाहते हैं। तभी आप लोग प्रोटेस्ट जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हाँ, क्योंकि मतलब जब तक लिखित में नहीं मिल जाता तब तक क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बार बार होती हैं हर 15 दिन, महीने दिन में, और आश्वासन हर कुछ दिन में हमको हर जगह से मिलता है। तो लिखित में आ जाए तो कम से कम लिखित में हमको कुछ ठोस मिले। आईएमए क्या कह रहा है? आईएमए क्या कुछ कह रहा है? आईएमए जो है वो भी मतलब मोरली जहाँ तक उनके लिमिटेशंस या जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, तो आईएमए एंड द ऑल डॉक्टर्स ऑफ नेशन एंड अलॉन्ग विद द, क्योंकि मतलब जो डॉक्टर हैं वो कॉमन जो सबसे आम से आम आदमी है उनके हिस्से में से आता है। वो एक आम आदमी के घर का बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके माँ बाप जो भी उसमें सोर्सेस मदद या पैसे जो लगाते हैं, फिर वो मेहनत करके दिन रात डॉक्टर बनता है। वो बहुत बहुत आम तबके का बच्चा है। ना तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पावर है और ना ही हमारे पास कानून का कोई पावर है, ना ही हमारे पास कुछ ऐसा है कि मतलब, क्योंकि हम सब अभी जितने, तो इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं आम घर से हैं, तो हम सरकार से ये जो हमारी उम्मीद है, मांग है कि सरकार इसको सुने, क्योंकि ये भी वही आम परिवार है और इसकी अगर सरकार सुरक्षा नहीं करेगी तो फिर मतलब क्योंकि हमको अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए उत्साह चाहिए, बिल्कुल सुरक्षा की गारंटी चाहिए। बिल्कुल।
तो यहाँ देखा आपने कि एसजीपीजीआई के तमाम वो रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनका आज 9वें दिन भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि आज कोर्ट में सुनवाई थी, अगली सुनवाई थर्सडे को होनी है, तो सारे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। हालांकि इन लोग की जो मांग है वो लगातार यही मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो तुरंत लागू करना चाहिए और वहीं जो कलकत्ता के जो दोषी हैं, गुनहगार हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। खबर बरेली से है।